टूथपेस्ट इंडस्ट्री ने जितना हमारा बेवकूफ़ बनाया है ना, शायद ही किसी और इंडस्ट्री ने बनाया हो। टूथपेस्ट में नमक, हल्दी, चारकोल टूथपेस्ट, हर्बल टूथपेस्ट, न जाने क्या क्या। प्रॉब्लम पता क्या है? हमें पता ही नहीं कि टूथपेस्ट का एक्चुअल फंक्शन क्या है। हम सोचते हैं टूथपेस्ट हमारे दांतों को क्लीन करता है। नहीं, हमारे दांतों की क्लीनिंग हमारे टूथब्रश से होती है। टूथपेस्ट एक डिलीवरी सिस्टम है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे दांतों को प्रोवाइड करता है। इट्स जस्ट अ मेडिसिन, नॉट ए क्लीनर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टूथपेस्ट का एक्चुअल फंक्शन क्या है और वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप अपने टीथ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए एक अच्छा टूथपेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट्स द एक्चुअल रोल ऑफ ए टूथपेस्ट? टूथपेस्ट हमारे दांतों को कैविटी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, हमारे गम्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, हमारे दांतों की माइल्ड सेंसिटिविटी अगर ठंडे या मीठे से है तो वो सेंसिटिविटी को कम करने में हेल्प करता है। एंड टूथपेस्ट में कुछ माइल्ड एब्रेसिव्स होते हैं जो सरफेस क्लीनिंग में हेल्प करता है। सो टूथपेस्ट हमारे को कैविटी से कैसे बचाता है? सी, हमारे माउथ का जो नेचुरल पीएच है वो 6.5 to 7 होता है। अब जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उससे जो बैक्टीरिया मुंह में प्रेजेंट है वो उस खाने पे एक्ट करता है और उससे एसिड बनता है। अब इस एसिड बनने की वजह से हमारा इनामल वीक होता है। इनामल से कुछ मिनरल्स रिलीज होते हैं लाइक कैल्शियम एंड फोस्फेट। अब यहाँ पे जो नेसेसिटी क्रिएट हुई है वो इनामल को रीमिनरलाइज करने की हुई है, उसको रीस्ट्रेंथन करने की हुई है। अब ये काम सलाइवा नेचुरली तो करता है बट ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। अब इसको बूस्ट करने के लिए वी नीड सम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन आर टूथपेस्ट। फ्लोराइड यहाँ पे हीरो की तरह काम करता है। वो कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ मिलके हमारे इनेमल को रिपेयर करता है और जो न्यू इनेमल बनता है वो पहले से भी हार्डर और स्ट्रॉन्ग होता है और एसिड रेजिस्टेंट होता है। फ्लोराइड बैक्टीरिया की एक्टिविटी को भी कम करता है, जिससे एसिड कम बनता है तो डैमेज भी कम होगा। बट यहाँ पे हमारे को दो बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम ब्रश करने की इमीडिएटली बाद जोर जोर से पानी से कुल्ला करते हैं तो उससे फ्लोराइड का इफेक्ट कम होता है। तो आइडली हमारे को ब्रश करने के कुछ टाइम तक पेस्ट को मुंह में लगे रहने देना चाहिए और उसके बाद कुल्ला करना चाहिए। दूसरी चीज़, अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट। सी, हम एड्स में देखते हैं वो ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट इतना सारा लगा के दिखाते हैं विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। एडल्ट्स के लिए ओनली पी साइज अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट इज इनफ और बच्चे जो 2 से 6 साल तक की उम्र के हैं उनके लिए ओनली राइस ग्रेन अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट इज इनफ। एंड जो बच्चे 2 साल से छोटे हैं उनके लिए तो वी नॉर्मली रिकमेंड फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट, बिकॉज वो बच्चे मोस्टली पेस्ट को खा जाते हैं, उन्होंने अभी थूकना नहीं सीखा है। एडल्ट्स जो हैं उनके लिए जो टूथपेस्ट है उसके अंदर फ्लोराइड की कंसनट्रेशन 1000 to 1500 ppm होती है और जो बच्चे हैं 2 से 6 साल तक उनके अंदर टूथपेस्ट की कंसनट्रेशन फिर 500 से लेके 1000 ppm तक होती है। अब फ्लोराइड इंपॉर्टेंट तो है बट ओनली इन द राइट अमाउंट। कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि जब वो ब्रश करते हैं तो उनके गम में से ब्लीडिंग होती है। इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स एन अर्ली साइन ऑफ अ गम डिजीज। सी, हम ब्रश दिन में 1 या 2 बार करते हैं मैक्सिमम, बट खाना मल्टीपल टाइम्स खाया जाता है। तो जो खाना धीरे धीरे दांतों के ऊपर जमता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाक, वो ग्रेजुअली दांतों के गम्स के थ्रू होते हुए दांतों की रूट्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम सब जिंजाइवल बोलते हैं। अब जब खाना गम्स के नीचे रूट्स पे डिपॉजिट होता है इसकी वजह से हमारे गम्स फूल जाते हैं, जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, और इसकी वजह से हमारे गम्स ब्लीड करता है। अब हम ब्रशिंग तो सब कर लेते हैं बट इमेजिन ब्रशिंग सिर्फ 60% दांत का सरफेस क्लीन करती है, 40% फिर भी रह जाता है, जिसके लिए फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। टेस्ट, मुझे 20 साल हो गए डेंटल प्रैक्टिस करते हैं बट ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज करती है कि 90% लोगों को फ्लॉसिंग के बारे में पता ही नहीं है और जिन 10% लोगों को पता भी है उनमें से 90% लोग ऑलरेडी फ्लॉसिंग नहीं करते। बट इमेजिन अगर हम फ्लॉसिंग करना शुरू कर दें तो हम 90% डेंटल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम डेंटल प्रॉब्लम्स दो दांतों के बीच में जो खाना फंसता है उसकी वजह से होती है। अब इसमें एक और हैक है, अगर हम फ्लॉस के ऊपर टूथपेस्ट लगा के फ्लॉसिंग करें तो इससे हम दांतों के बीच के अंदर का खाना भी निकाल लेंगे। एंड इमेजिन जो मेडिसिनल इफेक्ट है टूथपेस्ट का वो हम डायरेक्टली दांतों के बीच में फ्लॉस के थ्रू पहुंचा पाएंगे, जिससे जो बेबी कैविटीज़ दांतों के बीच में बननी शुरू भी होती हैं वो इमीडिएटली रीमिनरलाइज हो जाएंगी और वो आगे बढ़ेंगी ही नहीं। अब दांतों को साफ रखने के लिए तो चीज़ हमने समझ ली, पर टूथपेस्ट में ऐसा क्या है जो हमारे गम्स की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है? सी, देर आर फ्यू टूथपेस्ट जिनके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, जो प्लाक बिल्डअप को ब्रेक करते हैं एंड हमारे गम्स को सूट करते हैं, जिससे हमारी गम्स की हेल्थ इंप्रूव होती है। कई बारी हम दांतों को साफ करने के चक्कर में हार्ड ब्रशिंग स्टार्ट कर देते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनके दांत पीले हैं तो अगर हार्ड ब्रशिंग करेंगे तो वो सफ़ेद हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। हार्ड ब्रशिंग से हमारे दांत का इनामल घिसता है,
सी हमारे दांत की 3 लेयर्स हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। इनेमल हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट बोन है जो हमारे दांत को कवर करता है। अब ये हमारे दांतों के अंदर जो नर्व्स हैं, जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर हैं, पल्प के अंदर हैं, उनको कवर करने का काम करता है। जैसे हम विंटर्स में जैकेट पहन के अपने आप को ठंड से बचाते हैं, उसी तरह से हमारे दांतों की सेंसिटिविटी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा इनेमल है। अब अगर हम हार्ड ब्रशिंग करेंगे तो हमारे इनेमल घिसने की वजह से अंदर की नर्व्स एक्सपोज हो जाएंगी और दांतों पे सेंसिटिविटी लगने लगेगी ठंडे या मीठे से। अब इसके लिए हमारे टूथपेस्ट में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे पोटेशियम नाइट्रेट एंड कुछ एडवांस टूथपेस्ट हैं जिनके अंदर होता है बायोमिन एफ, जो धीरे धीरे कैल्शियम और फोस्फेट रिलीज करता है, जिससे दांतों के ऊपर एक नेचुरल कवर बनता है, जिससे हमारे दांतों की सेंसिटिविटी में हमें आराम मिलता है। कुछ नर्व्स भी सुन हो जाती हैं जिनकी वजह से जो नर्व्स का ब्रेन को सिग्नल है वो कम होता है। बट दीज आर एक्चुअली मेडिसिनल टूथपेस्ट जो ओनली ऑन योर डेंटिस्ट रिकमेंडेशन आपको एक स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना चाहिए, रेगुलर कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ टूथपेस्ट में कुछ माइल्ड एब्रेसिव्स भी होते हैं जो खाना खाने के बाद सरफेस पे स्टेन्स बनते हैं उनको क्लीन करने के लिए हेल्प करता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि टूथपेस्ट अगर फोम ज़्यादा बनाता है तो उसकी क्लीनिंग भी ज़्यादा बेटर होती होगी, बट ये एक मिथ है। टूथपेस्ट की फोम उसके एक इंग्रेडिएंट की वजह से होती है जिसको हम बोलते हैं SLS, सोडियम लॉरल सल्फेट। ये इसका काम सिर्फ इतना होता है टूथपेस्ट को पूरे मुंह में स्प्रेड करना, ये क्लीनिंग में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। टूथपेस्ट की क्लीनिंग, टूथपेस्ट की कैविटी प्रोटेक्शन, गम हेल्थ उसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से होती है, उसकी फोम की वजह से नहीं। टूथपेस्ट से रिलेटेड एक मिथ और है। कुछ लोगों को लगता है टूथपेस्ट के ट्यूब पे जो कलर मार्किंग्स हैं ये सिग्निफाई करती हैं कि अगर आपका टूथपेस्ट ग्रीन है तो वो नेचुरल है और अगर आपका टूथपेस्ट ब्लू है तो वो केमिकल है। सी, दीज आर ओनली मैन्युफैक्चरिंग मार्क्स यूज बाय मशीन टू नो कहाँ पे टूथपेस्ट की ट्यूब को कट करना है और कहाँ पे इसको सील करना है। इनका हमारे टूथपेस्ट के नेचुरल या केमिकल होने से कोई लेना देना नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए? आई रिकमेंड हमें टूथपेस्ट अपनी डेंटल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। इफ़ एट ऑल हमें कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं है तो डेली यूज़ के लिए और इनेमल रिपेयर के लिए हमारे को कोलगेट टोटल या एनाफिक्स या एक्लेम जैसा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। इफ़ गम हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है तो हमारे को पैराडोंटेक्स या ओमनीडेंट टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। एंड इफ़ हार्ड ब्रशिंग की वजह से अगर हमारे दांतों में माइल्ड सेंसिटिविटी है टू कोल्ड और मीठे से तो हमारे को एलसेंस या सेंसोडाइन जैसे टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए। बट स्टिल रिमेंबर, ये जो सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट होते हैं ये दीज आर मेडिसिन, ये आपको अपने सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर डिज़ायर्ड अमाउंट पीरियड के लिए यूज़ करना चाहिए, रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए। अब टूथपेस्ट तो हमने सिलेक्ट कर लिए, बट स्टिल मार्केट में बहुत टूथपेस्ट ऐसे हैं जो डेंटिस्ट हम लोग रिकमेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल हर्बल टूथपेस्ट, कहने को तो ये हर्बल है बट दे लैक फ्लोराइड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैविटी प्रोटेक्शन। सी, अब ये हर्बल कहने को आपको टूथपेस्ट बेच तो देते हैं बट इमेजिन अगर इनमें फ्लोराइड ही नहीं है तो कहाँ ये आपके दांतों की कैविटी प्रोटेक्शन करते होंगे। बट स्टिल बिकॉज ये पॉपुलर हैं, इनकी बहुत ज़्यादा एड्स आती है तो स्टिल बहुत ज़्यादा लोग इनको खरीदते भी हैं। सेकंड, दांतों को सफ़ेद बनाने के चक्कर में हम एड्स देख के ये वाइटनिंग टूथपेस्ट जैसे कि चारकोल टूथपेस्ट या पर्पल टूथपेस्ट खरीद तो लेते हैं, बट इनके लॉन्ग टर्म यूसेज से इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव्स हैं वो हमारे इनेमल को वे डाउन करते हैं, जिससे हमारे दांत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो वी नेवर रिकमेंड दीज वाइटनिंग टूथपेस्ट। सो अब आपको पता है कौन सा टूथपेस्ट आपको यूज़ करना है अपनी डेंटल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसके इंग्रेडिएंट्स देख के। बट फिर भी 90% लोग टूथपेस्ट यूज़ करने में कुछ गलतियाँ करते हैं। हो सकता है आप भी उनमें से कुछ गलतियाँ करते हो, ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक इट।